जहां आकाश ईशा को ताई माँ की मौत का डर दिखाकर जबरदस्ती सूरज के खिलाफ वह गवाही वाला वीडियो रिकॉर्ड करवाता है। ताई माँ की जान खतरे में होने की वजह से ईशा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वह भारी मन और आंखों में आंसू लिए हुए कैमरे के सामने सूरज के खिलाफ गवाही तो दे देती है, लेकिन उसके दिल में दर्द और गुस्सा दोनों एक साथ भरे हुए होते हैं। बाहर से वह मजबूर दिखाई दे रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान तैयार कर चुकी होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म होते ही ईशा मन ही मन कसम खाती है कि आकाश ने उसके साथ जो खेल खेला है, अब वह उसी खेल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। ईशा फैसला कर लेती है कि अब आकाश को उसकी हर चाल का जवाब उसी की भाषा में मिलेगा। वह ठान लेती है कि सूरज को हर हाल में बेगुनाह साबित करेगी और आकाश को उसके किए की सजा दिलाकर रहेगी। इधर आकाश अपनी जीत के घमंड में पूरी तरह चूर हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी चाल कामयाब हो चुकी है और अब बाजी पूरी तरह उसके हाथ में आ गई है। वह मन ही मन जश्न मनाने लगता है। आकाश सोचता है कि अब सूरज सीधे जेल जाएगा, ताई माँ हमेशा के लिए उसकी कठपुतली बनी रहेंगी और ठीक 10 दिन बाद वह ईशा से जबरदस्ती शादी करके उसे भी अपनी मुट्ठी में कर लेगा। आकाश को पूरा भरोसा होता है कि अब कोई भी उसकी योजना को नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे ईशा ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जो उसकी पूरी दुनिया हिला सकता है। दूसरी तरफ ईशा चुपचाप बंटी के साथ मिलकर एक बेहद खतरनाक और जोखिम भरा प्लान बनाती है। वह सीधे आकाश की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करने का फैसला करती है। ईशा अच्छी तरह जानती है कि आकाश अपनी माँ मीना से बहुत प्यार करता है और उसकी कमजोरी भी वही है। इसी बात का फायदा उठाने के लिए ईशा और बंटी एक बड़ा कदम उठाते हैं। दोनों मिलकर मीना को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वहां मीना को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है ताकि वह कहीं भाग न सके। ईशा का यह कदम बेहद साहसी और खतरनाक होता है, लेकिन वह जानती है कि सूरज और ताई माँ को बचाने के लिए उसे यह सब करना ही होगा। उधर पुलिस स्टेशन में सूरज की पूछताछ लगातार जारी रहती है। इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस अधिकारियों के सामने वह वीडियो चलाया जाता है जिसमें ईशा सूरज के खिलाफ गवाही दे रही होती है। जैसे ही सूरज अपने ही खिलाफ ईशा की बातें सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस ईशा पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी के मुंह से अपने खिलाफ आरोप सुनकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसका दिल दर्द से भर जाता है और वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगता है। पुलिस भी उस वीडियो को मजबूत सबूत मानकर सूरज को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। इतना ही नहीं, अगले दिन कोर्ट में पेशी का आदेश भी जारी हो जाता है। सूरज को अब लगने लगता है कि उसका बचना लगभग नामुमकिन है। वह सोचता है कि जब ईशा ने खुद उसके खिलाफ बयान दे दिया है तो अब कोई भी वकील उसे इस झूठे केस से नहीं बचा पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कहानी एक अलग मोड़ ले रही होती है। जैसे ही मीना ईशा के कब्जे में आती है, ईशा तुरंत आकाश को वीडियो कॉल करती है। कॉल उठाते ही जब आकाश अपनी माँ को कुर्सी से बंधा हुआ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। यहीं पर ईशा अपना असली रूप दिखाती है। अब वह मासूम और मजबूर लड़की नहीं रहती जिसे आकाश डराकर अपने इशारों पर नचा रहा था। ईशा एक खूंखार शेरनी की तरह आकाश के सामने खड़ी होती है। उसका आत्मविश्वास और गुस्सा देखकर आकाश की बोलती बंद हो जाती है। ईशा गुस्से में आकाश से कहती है कि मैं तुम्हारे सामने सिर्फ अपने सूरज के लिए चुप थी। मैं मजबूरी में तुम्हारी हर बात मान रही थी।
लेकिन अब अगर तुम अपनी माँ की सलामती चाहते हो तो इसी वक्त अपने पापा और ताई माँ को सही सलामत गुलाब हवेली वापस भेज दो, वरना तुम्हारी माँ का ऐसा हाल करूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी माँ की जान खतरे में देखकर आकाश की सारी अकड़ और घमंड एक पल में गायब हो जाता है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मजबूर होकर उसे ईशा की शर्त माननी पड़ती है। वह तुरंत अपने पापा को फोन करके ताई माँ को सुरक्षित गुलाब हवेली छोड़ने का आदेश देता है। इसके बाद अगले दिन कोर्ट रूम का माहौल बेहद तनावपूर्ण और डरावना दिखाई देता है। सूरज की पेशी के लिए पूरे परिवार के लोग वहां मौजूद होते हैं। आरव, ताई माँ और बाकी घरवाले सभी कोर्ट में बैठे होते हैं। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। सबको यही चिंता सताती रहती है कि कहीं आज सूरज को सजा न हो जाए। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट रूम के एक कोने में खड़ा आकाश अपनी शातिर मुस्कान बिखेर रहा होता है। उसे अब भी यकीन होता है कि ईशा चाहकर भी सूरज को इस केस से नहीं बचा पाएगी। वह मन ही मन सोचता है कि ईशा ने ताई माँ को तो बचा लिया, लेकिन सूरज को जेल जाने से नहीं रोक पाएगी। कुछ देर बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है। जज सूरज के खिलाफ फैसला सुनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक कोर्ट रूम के सन्नाटे को चीरते हुए ईशा अंदर आती है और सीधे कटघरे में जाकर खड़ी हो जाती है। कोर्ट में मौजूद सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। बिना समय गंवाए ईशा अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालती है और उसे जज के हाथ में सौंप देती है। किसी को भी नहीं पता होता कि उस पेन ड्राइव में आखिर ऐसा क्या है। यह देखकर आकाश के चेहरे की मुस्कान गायब होने लगती है। उसके माथे पर पसीना आने लगा।